वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 डिटरमाइंस और डिटरमाइंस का इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज 3.4.1 एक्सरसाइज। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमाइन। जब तक हमें इनके दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा तो आप इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर कोई बच्चा कुछ भी आपसे पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स और डिटरमाइन, मैट्रिक्स में जैसे आप पढ़ चुके हैं इसका हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जो m इंटू एन की फॉर्म में होता है और इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं निकल सकता। इसकी एक फिक्स वैल्यू नहीं होती, फिक्स वैल्यू, बट इसकी फिक्स वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब फिक्स वैल्यू से साथ में आता है एक पर्टिकुलर वैल्यू। पर्टिकुलर वैल्यू का मतलब होता है कि जिसका आंसर एक सिंगल डिजिट में है, जैसे 2, 5, 7। आपको तो पता है मैट्रिक्स हमेशा उसमें आती है रेक्टेंगुलर एरिया में, तो इसका पर्टिकुलर वैल्यू नहीं हो सकती बट इसकी हो सकती है। मतलब कि 2, 5, 7 इसकी वैल्यू आ सकती है। और साथ में अब पर्टिकुलर वैल्यू से बॉक्स का आया तो इसको रिप्रेजेंटेशन भी, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा इस बॉक्स के साथ, एक रेक्टेंगुलर एरिया के साथ, जिसे हम बिग ब्रैकेट भी निकाल सकते हैं। और डिटरमाइन का होता है दो पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस हमारा मोड में भी यूज होती थी बट इसमें हम डिटरमाइन की तरह यूज करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं डिटरमाइंस का, क्योंकि हमें एंड ऑफ द डे यही पढ़ना है। डिटरमाइन डिटरमाइन देखो, सबसे पहले डिटरमाइन आपको सोल्व करना चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास ये है ए बी सी डी। अब इसका डिटरमाइन सोल्व करना है तो सिंपल सा है, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है ए इंटू डी, और फिर जो ये सी इंटू बी है इनको क्रॉस करके बीच में माइनस का साइन, सी इंटू डी। ये हमारा सिंपल सा होगा कि इससे डिटरमाइन को सोल्व करते हैं। बट सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट भी करना होगा, जैसे डिटरमाइन ऑफ ए, तो इसकी वैल्यू पूछे सोल्व दिस डिटरमाइन ऑफ ए, तो आप डिटरमाइन ऑफ ए लगाओगे, मतलब दोनों तरफ ब्रैकेट के अंदर ए इज इक्वल टू ए डी माइनस सी डी। कहीं कहीं एनसीईआरटी में हमें ये भी दे रखा है, जैसे कि हमारे पास ए की वैल्यू दे रखी है A11, A12, A21, A22। ये बिल्कुल सेम है मैट्रिक्स जैसा ही होता है, जैसे कि A11 में एलिमेंट होते हैं वैसे यहाँ भी A11 है। तो हम डिटरमाइन ऑफ A निकालते हैं जब भी, तो A11 को A22 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे A21 को A12 के साथ, A21 को A12 के साथ। ये जो होता है जब जिसमें हमें 2/2 का दे रखी होती है डिटरमाइन की वैल्यू। अब इसमें जब सॉल्व करोगे तो एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू आ जाएगी, फिक्स वैल्यू आ जाती है, मतलब एक सिंगल डिजिट में वैल्यू आ जानी है। अगर कोई हमसे पूछता है कि अगर सर हमें 3 का दे रखा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये 3 दे रखा है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर हमें इस डिटरमाइन की वैल्यू सॉल्व करनी है तो हम सिंपल सा क्या कहेंगे कि जो भी हमारा यूज होगा डिटरमाइन की वैल्यू वही हम एज अ सॉल्व करेंगे। जैसे हम A11 है, देखो इसका हम ये लेंगे तो इसके सामने वाली रो और नीचे वाला कॉलम, मतलब कि सेम रो और सेम कॉलम को हाइडन कर देंगे, उसके बाद जो एलिमेंट बचेगा वो लिखेंगे। जैसे हम A11 लिखा तो ये और ये वो होगी, मतलब गायब होगी, तो हमारे पास क्या बचा A22, A23, A32, A33। और हम डिटरमाइन ऑफ ए निकाल रहे हैं 3/3 का। अब आता है अगले की बारी। अब अगले में माइनस आ जाएगा, मैं माइनस को बाद में क्लासेस में बताऊंगा यहाँ माइनस क्यों यूज होता है, जब आप एक्सरसाइज 3.3 सॉरी 4.3 और 4.4 करोगे। अब निकालते हैं ए ऑफ 12, मतलब इस वाले की वैल्यू। अगर ये है तो सेम ये रो और सेम ये कॉलम हाइडन हो जाएंगे, बाकी सब लिखा जाएगा A21, A23, A31, A33। अब प्लस कर देंगे A13, सेम है। अब इसकी बारी है,
तो ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम, तो हमारे पास बचे ये 4 एलिमेंट्स A21, A22, A31, A32। अगर जब आप इसे सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर हमारे पास निकल जाएगा। अब 2 by 2 को तो आपको सॉल्व करना आता ही है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, हमारी क्लास खत्म होती है।